नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन के दौरान अपनाएं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए योजना शुरू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में याचिकाकर्ता ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों, लाभार्थियों, राज्यों के निवासियों और पर्यटकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें रियायती खाद्यान्न और सरकारी योजना के लाभ उपलब्ध दिलाने के लिए अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। कंसल ने दावा किया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने नागरिकों और मतदाताओं को प्राथमिकता दे रही है और वे प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों के निवासियों को रियायत दाम पर खाद्यान्न, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं के लाभ नहीं दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, बोले RBI की बैंक चोरों की लिस्ट में बीजेपी के मित्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टरों के नाम को छिपाने का आरोप लगाया है। संसद में अपने पूछे गए प्रश्न का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों के लिस्ट में डाल दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंकिंग फ्रॉड का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से देश के 50 बड़े डिफॉल्टर की जानकारी मांगी थी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल किया था, मैंने सरकार से बड़ा ही आसान सवाल किया कि देश के 50 डिफॉल्टर कौन हैं? मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। PM मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़कर वापस लाऊंगा, तो मैंने सरकार से उनके नाम पूछे, मुझे जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, इसकी जानकारी दी गई है। CIC की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है, 25 लाख से जो भी होता है उसकी जानकारी दी जाती है। अनुराग ठाकुर के इस जवाब पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना खरीदो कहने वाले विधायक को बीजेपी ने लगाई लताड़। नड्डा बोले ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को पार्टी ने कड़ी फटकार लगाई है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि ऐसे बयान को पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुरेश तिवारी का बयान वायरल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने इस तरह के बयान के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद यूपी बीजेपी ने विधायक सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ साथ JP नड्डा ने सभी बीजेपी नेताओं को इस तरह की टिप्पणी से मना किया है। बता दें कि बयान को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से एक वीडियो में मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं से खरीदने के खिलाफ चेताया, बल्कि आलोचना होने पर भी अपने बयान का बचाव करते हुए पूछा, इस पर बवाल क्यों बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस,
CAA को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर ये पूछा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि अदालत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे कि वे कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली में इस साल CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों की जांच के बहाने मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार ना करे और उन्हें जेल ना भेजे। जमीयत उलमा-ए हिंद की दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका में नामित अब तक गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति कानून के अनुसार उचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के समक्ष नियमित जमानत मांगना भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग बढ़ी। बेटे तेजस्वी यादव ने कोविड-19 खतरे को लेकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, कोरोना के जारी कहर के बीच रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अब पैरोल पर रिहा किए जाने को लेकर दबाव बढ़ाया जाने लगा है। राजद ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर जेल से रिहा करने की मांग की है। राजद का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के जीवन को संकट में डालने का यह जानबूझकर किया गया प्रयास है। उनके पहले की स्थिति को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को खतरा है। कम से कम सरकार उन्हें पैरोल पर रिहा कर सकती थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने अपने पिता को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और उन्हें क्वारंटाइन करने संबंधित खबरों के बारे में जानना वास्तव में तनावपूर्ण और चिंताजनक है। तेजस्वी ने कहा है कि मैं अपने 16 करोड़ झारखंड और बिहार वासियों की चिंताओं में खुद को सम्मिलित करते हुए इस तथ्य को सोचकर चिंतित हूं कि वो 72 वर्ष की उम्र में किडनी, हार्ट, शुगर जैसी अनेक क्रॉनिक बीमारियों से जूझते हुए कोरोना जैसी संक्रमित महामारी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के दौर में मेरे पिता लालू प्रसाद को अत्यधिक सुरक्षा और सावधानी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि जिस किसी के पास परिवार होता है वही ऐसे दर्द और तनाव को समझ सकता है जिससे हम गुजर रहे हैं। वहीं राजद ने भी ट्वीटर कर लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग की है। उसने कहा है कि यह समझ नहीं आता कि किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अधिकारियों को क्यों रोका जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने विधायक के बयान को बीजेपी ने बताया विभाजनकारी। सपा बोली देशद्रोह का केस हो। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बीच यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मुसलमानों से सब्जी न खरीदने की बात कहने वाले विधायक जहां ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो वहीं उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने भी बयान को गलत ठहराया है। जबकि विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने तो सुरेश तिवारी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो अपने आसपास मौजूद लोगों से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदें। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी विधायक ऐसे समय में भी समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भदौरिया ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के आबकारी विभाग का खजाना खाली, मंत्री बोले सैलरी के लिए भी पैसे नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन ने आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं। आम लोग के साथ ही सरकारें भी पैसों की किल्लत से जूझने लगी है। कर्नाटक के आबकारी विभाग में तो हालात ये हो गए हैं कि सैलरी देने तक का फंड नहीं बचा है। इस बात राज्य के आबकारी मंत्री एच नागेश काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के हालात काफी नाजुक हैं और सैलरी व दूसरे खर्चे उठाने तक के लिए पैसा नहीं बचा है। दरअसल 25 मार्च से जारी देश में लॉकडाउन के चलते कर्नाटक में भी शराब की बिक्री बंद है, साथ ही सभी बार और पब भी बंद हैं। शराब की बिक्री बंद होने के कारण कर्नाटक सरकार को हर महीने 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आबकारी मंत्री नागेश ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भी इस संबंध में जानकारी दी है। आबकारी मंत्री ने बताया, मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि 3 मई के बाद हमें थोड़ी छूट देनी चाहिए। सीएम ने मुझसे कहा है कि हालात देखेंगे और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। सीएम ने भी दुकानें खोलने में रुचि दिखाई है क्योंकि हमें सैलरी देने और दूसरे खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है। हमारा खजाना खाली हो गया है। मुझे यकीन है कि राहत दी जाएगी। यानी कोरोना वायरस से जहां जान का नुकसान हो रहा है वहीं माल की भी कमी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन रह सकते हैं बंद।
सीएम की बैठक के बाद मिले संकेत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 3 घंटे तक चली बैठक में भी मिला। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।